अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर क्लास के स्टूडेंट इससे पहले मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 9.4 के कुछ क्वेश्चंस करा दिए थे। आज हम एक्सरसाइज 9.4 का स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18। और स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 जो है क्वेश्चन नंबर 18 से लेकर 23 तक ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 18 है स्टूडेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर एक्सरसाइज 9.4 में से कोई क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो यही क्वेश्चन ज्यादातर इसी के आने के चांसेस होते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 18 क्या है आपके पास, tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई tan थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1 इक्वल है tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा। यहाँ पे दो काम करने हैं स्टूडेंट, एक आपने ये करना है कि लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल करना है, दूसरा इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की डोमेन को डिफाइन करना है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल करते हैं। तो इसके लिए स्टूडेंट हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड और उसको राइट हैंड साइड के इक्वल करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई tan थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1। स्टूडेंट इसमें ये जो लेफ्ट हैंड साइड में इसमें जो ऊपर नोमिनेटर में 1 है इसको हम रिप्लेस करेंगे। इस 1 को हमने रिप्लेस करना है सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा से, यानी इस 1 की जगह सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा से। स्टूडेंट हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। यहां से स्टूडेंट देखें ये जो tan स्क्वायर थीटा है इस 1 के साथ प्लस हो रहा है तो सेकंड साइड पे जाएगा तो ये सीकेंट स्क्वायर थीटा से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इट मींस कि 1 किसके इक्वल आता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा के इक्वल आता है। तो इसमें हमने ये जो 1 है ये वाला जो 1 है इस 1 को हमने रिप्लेस करना है, इस 1 की जगह हमने लिखनी है ये वाली वैल्यू सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा लिखना है। तो लिखते हैं ये सीकेंट, बाकी सब वैल्यूज को आपने एज इट इज रहने देना है, यानी ये tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा को एज इट इज रहने दूंगा। इसको मैं ब्रैकेट में स्टूडेंट इनक्लोज कर देता हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। माइनस इस 1 की जगह स्टूडेंट मैं लिख सकता हूं सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। क्यों, क्योंकि सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। और नीचे जो डिनोमिनेटर है इसको एज इट इज ही लिखना है, tan थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1 होगा। अब स्टूडेंट हमने ये फार्मूला पढ़ा था a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, तो ये इक्वल होता है a प्लस b इंटू a माइनस b के इक्वल होता है। हमने यहाँ पे ये फार्मूला यूज करना है तो इसके लिए tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा को एज इट इज रहने दें, ठीक है ना, माइनस इसके ऊपर सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा को के ऊपर आपने ये फार्मूला यूज करना है। तो स्टूडेंट इसमें जो a स्क्वायर है इसकी जगह जहां पे सीकेंट स्क्वायर थीटा है, जो b स्क्वायर है उसकी जगह जहां पे क्या है tan स्क्वायर थीटा है, तो हम इस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को a प्लस b इंटू a माइनस b लिखते हैं। तो बाय दिस फार्मूला हम इसको लिख सकते हैं सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा, एक बार प्लस में, और सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा लिखेंगे एक बार माइनस में, डिवाइडेड बाय जो डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन है tan थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1 को एज इट इज रहने देना है। अब स्टूडेंट यहाँ पे जरा गौर से देखें, नोमिनेटर के अंदर इन दो एक्सप्रेशंस में पहली एक्सप्रेशन है tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा, ये वाली एक्सप्रेशन है, और दूसरी यहाँ पे सेकंड टर्म में है सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा इनटू सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा। स्टूडेंट पहली टर्म है tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा और ये वाली टर्म है सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा है। तो इसमें सीकेंट पहले लिखा हुआ है tan बाद में लिखा हुआ है, इससे फर्क नहीं पड़ता है, यानी हम इसको tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा भी लिख सकते हैं। तो इन दोनों टर्म्स में ये कॉमन है, tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा क्या चीज है, कॉमन है। तो हम इसमें tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा क्या ले लेते हैं, कॉमन लेते हैं। जब tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ पे स्टूडेंट ये सारा कॉमन आ जाएगा आपके पास, तो 1 रह जाएगा, माइनस इधर ये वाला फैक्टर कॉमन आ जाएगा, सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा कॉमन आ जाएगा, तो आपके पास क्या रह जाएगा, सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा रह जाएगा।
और इसको ब्रैकेट में ही रखना है, ये वाला फैक्टर रह जाएगा। डिनोमिनेटर में स्टूडेंट आपके पास वही एक्सप्रेशन आएगी tan थीटा माइनस सीकेंड थीटा प्लस क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। अब स्टूडेंट आपने इसको मजीद सिंप्लीफाई करना है, तो मजीद सिंप्लीफाई कैसे करेंगे कि tan थीटा प्लस सीकेंड थीटा को एज इट इज रहने देना है, ठीक है ना, और ये वाली जो फैक्टर्स है इसको एज इट इज रहने देना है। यहाँ पर 1 माइनस, अब देखिए स्टूडेंट ब्रैकेट है, ब्रैकेट से बाहर साइन माइनस का है, अगर हम ब्रैकेट हटा दें तो ब्रैकेट हटाने से जो ब्रैकेट के अंदर साइन है वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, ये माइनस में ये प्लस में आ जाएगा, तो ये सीके माइनस सीकेंड थीटा प्लस tan थीटा होगा, और डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा tan थीटा माइनस सीकेंड थीटा प्लस क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब ये वाला जो फैक्टर है स्टूडेंट 1 माइनस सीकेंड थीटा प्लस tan थीटा है, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें, तो रीअरेंज करने से ये क्या हो जाएगा, ये tan थीटा प्लस सीकेंड थीटा को एज इट इज रहने दें। इसमें मैं स्टूडेंट tan थीटा को सबसे पहले लिख सकता हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस tan थीटा को स्टार्टिंग में लिखा, माइनस सीकेंड थीटा लिखा, फिर ये जो 1 है इसको लास्ट में लिखूंगा प्लस 1 को, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये tan थीटा माइनस सीकेंड थीटा प्लस 1 डिनोमिनेटर में है। अब जरा गौर से देखें, डिनोमिनेटर में जो फैक्टर है tan थीटा माइनस सीकेंड थीटा प्लस 1 है, और ये वाला जो फैक्टर है tan थीटा माइनस सीकेंड थीटा प्लस 1, ये दोनों फैक्टर स्टूडेंट क्या है, सेम है, तो इट मींस कि ये दोनों फैक्टर्स आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास क्या रह जाएगा, आपके पास रह जाएगा tan थीटा प्लस क्या रह जाएगा, सीकेंड थीटा रह जाएगा, विच इज राइट हैंड साइड, जो कि इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की राइट हैंड साइड है। स्टूडेंट हमने लेफ्ट हैंड साइड को ले लिया और उसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ किया है। दूसरा काम स्टूडेंट इसमें यह करना है कि आपने डोमेन बतानी है इसमें। अब डोमेन बताने के लिए स्टूडेंट या तो राइट हैंड साइड देके आप डोमेन बता सकते हैं, या लेफ्ट हैंड साइड देके डोमेन बता सकते हैं, यानी कोई एक साइड देके आप डोमेन को स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो यहां पे देखिए स्टूडेंट, मेरे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है tan थीटा प्लस सीकेंड थीटा है। हमें पता है कि tan थीटा और सीकेंड थीटा की डोमेन सेम होती है, यानी tan थीटा की जो डोमेन होती है, डोमेन ऑफ tan थीटा जो होती है कि थीटा इज नॉट इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 होना चाहिए, और सीकेंड थीटा की भी डोमेन यही होती है, यानी सीकेंड थीटा और tan थीटा की डोमेन सेम होती है। क्यों? क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर में, tan थीटा के डिनोमिनेटर में भी cos थीटा आता है, और सीकेंड थीटा भी किसके इक्वल होता है, 1 ओवर cos थीटा होता है, और जो cos थीटा 0 होता है वो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे 0 होता है। इसलिए हम tan थीटा की और सीकेंड थीटा की डोमेन में से ये वाली जो वैल्यूज होती है 2n प्लस 1 पाई बाई 2 यानी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 को एक्सक्लूड कर देते हैं। तो इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की जो डोमेन होगी स्टूडेंट, डोमेन यानी थीटा जो होगी वो आपके पास ऑल रियल नंबर होगी, थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर, बट थीटा इज नॉट इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 के, यानी थीटा ये नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जितने भी रियल नंबर्स होंगे वो इसकी डोमेन में इंक्लूड होंगे, ठीक है ना। यहाँ पर जो n है स्टूडेंट वो बिलोंग करता है किससे, सेट ऑफ इंटीजर्स से। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, थीटा इज नॉट इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, जस्ट ये भी लिख दें तो फिर भी डोमेन स्पेसिफाई हो जाती है, यानी डोमेन में मल्टीपल ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 वाली वैल्यूज नहीं आनी चाहिए। इसके अलावा जितने भी रियल नंबर्स हैं सब इसकी डोमेन में क्या है, इंक्लूड है। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम इसको प्रूव भी करते हैं और इसका डोमेन भी बताते हैं। अब हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 19 है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 स्टूडेंट देखते हैं कि वो क्या है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 19 है 1 ओवर कोसेकेंड थीटा माइनस कॉट थीटा 1 ओवर कोसेकेंड थीटा माइनस कॉट थीटा
माइनस 1 आवर साइन थीटा इज इक्वल टू 1 आवर साइन थीटा माइनस 1 आवर कोसेकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा। स्टूडेंट आपने इस क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड को अलग लेना है, राइट हैंड साइड को अलग से सॉल्व करना है और फिर आखिर में लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ कंपेयर करना है कि दोनों इक्वल है या नहीं है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं स्टूडेंट। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है 1 आवर कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा माइनस 1 आवर साइन थीटा है। इसमें देखें स्टूडेंट ये जो 1 आवर ये कोसेकेंट जो थीटा है ये रेसिप्रोकल होता है किसका, साइन थीटा का, तो इसको हम 1 आवर साइन थीटा लिख सकते हैं। और यहाँ पर जो कॉट थीटा है वो किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा डिवाइडेड बाई क्या होता है, साइन थीटा के इक्वल होता है। माइनस इस 1 आवर साइन थीटा को आप एज इट इज अब फिलहाल लिख लें। अब स्टूडेंट यहाँ पे डिनोमिनेटर में आपके पास ये डिनोमिनेटर में एक दो फ्रैक्शन है, दोनों सब्ट्रैक्ट हो रही है। 1 आवर साइन थीटा माइनस 1 आवर कॉस थीटा हो रहा है। तो जब भी फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो डिनोमिनेटर्स का क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इसके डिनोमिनेटर में, तो इधर भी साइन थीटा है इसमें भी साइन थीटा है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, साइन थीटा। ये साइन थीटा इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सॉरी ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा ही आ जाएगा क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर में सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और नोमिनेटर में 1 आ जाएगा। माइनस 1 आवर साइन थीटा को एज इट इज लिखेंगे। अब स्टूडेंट ये वाला जो साइन थीटा है, ये वाला साइन थीटा डिनोमिनेटर की जो फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर है उसका साइन थीटा ऊपर जाके इस 1 से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो ये आपके पास इक्वल आ जाएगा साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस थीटा माइनस 1 आवर साइन थीटा के इक्वल आएगा। अब फिर से दो फ्रैक्शंस हैं, इनको आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है स्टूडेंट। जब दो फ्रैक्शंस को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेते हैं। फर्स्ट फ्रैक्शन के अंदर डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस थीटा है, सेकंड फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में क्या है, साइन थीटा है। तो इन दोनों का अगर हम एलसीएम ले लें तो ये एलसीएम आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा इनटू क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। दोनों का प्रोडक्ट आएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में दोनों डिनोमिनेटर्स क्या है, डिफरेंट है। अब स्टूडेंट ये साइन थीटा इस साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस ये 1 माइनस कॉस थीटा इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा आ जाएगा। अब हमने स्टूडेंट एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ी थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। यहां से देखें साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा इधर साइन स्क्वायर थीटा के साथ प्लस हो रहा है तो सेकंड साइड पे जाके क्या होगा, माइनस होगा। तो साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल आएगा। तो इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ये 1 माइनस कॉस थीटा एज इट इज आ जाएगा। डिनोमिनेटर में आपके पास 1 माइनस कॉस थीटा इनटू क्या है, साइन थीटा है। अब आपको पता है आपने फार्मूला यूज करना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ये होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है तो इस 1 के ऊपर अगर स्क्वायर लिखूं तो इससे फर्क नहीं पड़ता, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। अगर मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पे फार्मूला का यूज करूं तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा बाई ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी माइनस 1 माइनस कॉस थीटा एज इट इज आ जाएगा ये वाली वैल्यू। और डिनोमिनेटर में हमारे पास है 1 माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है। अब ऊपर देखें नोमिनेटर में स्टूडेंट इन दोनों में 1 माइनस कॉस थीटा कॉमन है तो हम इस फैक्टर को कॉमन ले लेते हैं 1 माइनस कॉस थीटा को। तो यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा रह जाएगा और यहाँ पे स्टूडेंट माइनस 1 रह जाएगा क्योंकि ये 1 माइनस कॉस थीटा क्या आ गया है, कॉमन आ गया है। तो यहां से आपके पास
1 माइनस कॉस थीटा डिनोमिनेटर है इनटू साइन थीटा है। ये -1 और ये +1 क्या हो जाएंगे कैंसल, और ये 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा से क्या हो जाएगा कैंसल। तो नोमिनेटर में आपके पास रह जाएगा कॉस थीटा, डिनोमिनेटर में रह जाएगा साइन थीटा। कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा किसके इक्वल आता है, कॉट थीटा के इक्वल आता है। इट मींस हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड आ गई वो क्या आ गई स्टूडेंट, कॉट थीटा के इक्वल आ गई। अब हमने राइट हैंड साइड को अलग से लेना है और वो भी किसके इक्वल आनी चाहिए, कॉट थीटा के इक्वल आनी चाहिए। अगर वो भी कॉट थीटा के इक्वल आती है तो हम कहेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड के इक्वल है। अब स्टूडेंट हम राइट हैंड साइड लेते हैं, तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड है 1 ओवर साइन थीटा माइनस 1 ओवर कोसेकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा है। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो 1 ओवर साइन थीटा को एज इट इज रहने देंगे, माइनस 1 ओवर इस कोसेकेंट थीटा की जगह आप लिख सकते हैं 1 ओवर साइन थीटा प्लस कॉट थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। वही स्टेप्स हैं जो पहले वाले क्वेश्चंस में थे। 1 ओवर साइन थीटा एज इट इज आ जाएगा, माइनस 1 ओवर, इसमें नीचे डिनोमिनेटर में देखिए दो फ्रैक्शन प्लस हो रही है तो साइन थीटा एलसीएम आएगा, इधर साइन थीटा है, इसमें भी साइन थीटा है डिनोमिनेटर में तो एलसीएम साइन थीटा आएगा, ऊपर क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा आ जाएगा। अब स्टूडेंट ये वाला जो साइन थीटा, ये साइन थीटा बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास ये होगा 1 ओवर साइन थीटा माइनस ये साइन थीटा ऊपर जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा तो साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा आ जाएगा। अब आपने इन दो फ्रैक्शंस को स्टूडेंट सब्ट्रैक्ट करना है। जब भी फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेते हैं, तो साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा एलसीएम आ जाएगा। तो ये 1 प्लस कॉस थीटा इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस कॉस थीटा होगा, और ये साइन थीटा जब इस साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल आ जाएगा। अब यहां पर 1 प्लस कॉस थीटा को एज इट इज रहने देना है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा आ जाएगा। अब स्टूडेंट यहां पे आपने 1 प्लस कॉस थीटा को एज इट इज रहने देना है, माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को आप 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं, जो पहले किया था हमने बिल्कुल इसी तरीके से साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा है डिनोमिनेटर में, इसको एज इट इज ही रहने देना है। अब हमने नेक्स्ट स्टेप के अंदर फार्मूला कॉमन लेना है। नोमिनेटर में 1 प्लस कॉस थीटा क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, तो 1 प्लस कॉस थीटा आप कॉमन ले लें। अगर 1 प्लस कॉस थीटा हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे स्टूडेंट 1 रह जाएगा माइनस, और यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा रह जाएगा। इसको फिलहाल ब्रैकेट में रहने दें, डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू 1 प्लस क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। अब ये 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस 1, अब ये ब्रैकेट हटा देंगे तो बाहर साइन माइनस है तो अंदर साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, तो 1 माइनस 1 प्लस कॉस थीटा होगा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। आप यहां पे देखें स्टूडेंट, ये 1 प्लस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा क्या हो जाएंगे, कैंसल, तो आपके पास डिनोमिनेटर में क्या रह जाएगा, साइन थीटा रह जाएगा, और यहाँ पे ये 1 और माइनस 1 क्या हो जाएंगे, कैंसल, तो ये 1 प्लस कॉस थीटा कैंसल हुआ। तो ऊपर वाली टर्म ऊपर वाले स्टेप में तो इधर फिर सिर्फ और सिर्फ क्या रह गया, कॉस थीटा रह गया, डिवाइडेड बाय क्या आ गया, साइन थीटा आ गया। तो कॉस थीटा डिवाइडेड बाय क्या, साइन थीटा किसके इक्वल होता है, कॉट थीटा के इक्वल होता है। हमारे पास स्टूडेंट जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो भी कॉट थीटा के इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड भी क्या आ गई, कॉट थीटा के इक्वल आ गई। इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है किसके, राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है। अब स्टूडेंट आपने इसकी डोमेन बतानी है, तो डोमेन में याद रखें यहां पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ रहे हैं वो है आपके पास कोसेकेंट थीटा है, कॉट थीटा है।
साइन थीटा की जो डोमेन होती है वो तो ऑल रियल नंबर्स होती है, लेकिन कोसेकेंट थीटा और कॉट थीटा की जो डोमेन होती है वो सेम होती है स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर में साइन थीटा आता है। तो इट मींस के हम इसकी जो डोमेन है थीटा वो लिखेंगे तो थीटा इज नॉट इक्वल टू n पाई होगा, या इसको हम इस तरह लिखेंगे डोमेन ऑफ द गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी इज, यानी थीटा दैट इज ऑल रियल नंबर, ठीक है ना, यानी इसको हम इस तरह लिख सकते हैं थीटा बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर such that theta is not equal to n pi where n is integer। तो ये इसकी क्या होगी स्टूडेंट? डोमेन होगी। अब स्टूडेंट हम इसका एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 है साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। हमने स्टूडेंट यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेना है और उसको राइट हैंड साइड के इक्वल करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है? साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा है। अब स्टूडेंट आपने एक फार्मूला पढ़ा था कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के, ठीक है ना। यहाँ पे स्टूडेंट देखें जो a क्यूब है इसकी जगह साइन क्यूब थीटा है और जो b क्यूब है उसकी जगह कॉस क्यूब थीटा है। तो इसको अगर इस फार्मूले के जरिए हम एक्सपेंड करें तो हमारे पास ये आ जाएगा कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यानी इस a माइनस b की जगह आपके पास क्या आ जाएगा? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू देखें यहाँ पे a स्क्वायर है तो a की जगह इधर साइन थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा आएगा, प्लस ए बी होता है तो ए साइन थीटा है और बी हमारे पास क्या है? कॉस थीटा है तो उसकी जगह कॉस थीटा लिखेंगे और फार्मूले में लास्ट टर्म प्लस बी स्क्वायर है तो इधर क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब स्टूडेंट आपने इसको थोड़ा सा रीअरेंज करना है। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू इस साइन स्क्वायर थीटा और इस कॉस स्क्वायर थीटा को एक साथ लिखेंगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होगा, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को आखिर में लिखें, इस टर्म को लास्ट में लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब स्टूडेंट हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 के इक्वल होता है। तो इट मींस कि हम यहाँ पर ये वाली जो एक्सप्रेशन है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू इसकी जगह जिसको मैंने इस डब्बे में बंद किया है, इस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 1। तो ये 1 प्लस साइन थीटा इंटू क्या आ जाएगा? कॉस थीटा आ जाएगा। तो राइट हैंड साइड देखें तो राइट हैंड साइड सेम यही है। इट मींस के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएगी किसके? राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगी। अब स्टूडेंट इसकी डोमेन आपने बतानी है तो यहाँ पे देखें हमारे पास चाहे लेफ्ट हैंड साइड को देखें या राइट हैंड साइड को देखें, दोनों में दो ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन थीटा और कॉस थीटा है और इन दोनों की जो डोमेन होती है वो ऑल रियल नंबर्स होती है, यानी साइन थीटा और कॉस थीटा रियल नंबर की किसी भी वैल्यू पे अनडिफाइंड नहीं होते हैं। तो इट मींस कि इन दोनों इसकी जब हम डोमेन बताएंगे तो डोमेन इसकी होगी डोमेन ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी इज ऑल रियल नंबर, यानी थीटा बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, या इसको हम लिखेंगे ऑल रियल नंबर लिखेंगे। रियल नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आर से रिप्रेजेंट करते हैं। जो डोमेन थीटा है वो इसकी ऑल रियल नंबर होगी। तो स्टूडेंट ये कुछ क्वेश्चन थे और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 9.4 के। जो पहले दो क्वेश्चन है 18 और 19
वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उनको आप लोगों ने अच्छी तरीके से करना है। और स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 19 जो मैंने कराया था उसमें बाज लोग लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को चेंज कर लेते हैं, यानी 1 और साइन थीटा को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ ले जाते हैं और इस तरीके से सॉल्व करते हैं, वो गलत है। आपने लेफ्ट हैंड साइड को उसमें अलग से लेना है, राइट हैंड साइड को अलग से लेना है और दोनों को इक्वल प्रूफ करना है। तो स्टूडेंट अगर ये आपको वीडियो पसंद आ गई है तो प्लीज़ मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।